नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों एंड प्यारे लिसनर्स, दर्शकों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें कम से कम 16 संस्कारों की मान्यता है और वो 16 संस्कार विभिन्न प्रकार के तरीके से किए जाते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक की जो यात्रा होती है, इसको पूरे यात्रा को 16 संस्कारों में डिवाइड करके रखा गया है। तमाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं यूपी में या इंडिया लेवल पर, या फिर आप जीके के दृष्टि से कहें, पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में कहें, जहां पर 16 संस्कारों का नाम अक्सर पूछा करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे और 16 संस्कारों को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 16 संस्कार हैं। वैदिक काल में होने वाले 16 संस्कार। नंबर 1, अन्नप्राशन संस्कार। तो आगे देखिए, इसमें लिखा है अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है। इसमें शिशु को छठी माह में अन्न खिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 महीने तक वो माँ का दूध पीता है, ठीक है। इसके बाद उसको अन्न डाला जाता है और उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, ठीक है, अन्न को खिलाना। सेकंड नंबर पे है चूड़ा कर्म संस्कार। शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच, ध्यान रखिएगा, 3 से 8वें वर्ष के बीच चूड़ा कर्म संस्कार होता है। कभी भी मुंडन कराया जाता है, ठीक है। तो ये मुंडन का जो संस्कार है, शॉर्ट वर्ड में इसको मुंडन संस्कार कहते हैं और संस्कृत भाषा में जो लिखा है उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे नंबर 3, कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार जो है रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हमारे वेदों पुराणों में ऐसा वर्णित है कि अगर हम कर्ण छेदन करते हैं तो हम रोगों से बच सकते हैं। आज भी देखिए कहीं कहीं संस्कार आज भी जीवित हैं, बहुत जगहों पर ये लुप्त हो गए हैं। पुरुष महिलाएं तो करती हैं, लेकिन पुरुषों में भी था ऐसा पहले संस्कार। आप देखे होंगे रामायण महाभारत, तो वहाँ पे लोग पहने रहते हैं, ठीक है। बट आज खत्म हो गया है, बट कुछ जगहों पर आपको मिलेगा। आगे देखेंगे कर्णभेदन संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार। 5 वर्ष में बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। आज भी यही है, पहले भी वही था, आज भी यही है कि बच्चों को अक्षर विद्यारंभ कराया जाता था, कि कैसे पढ़ना है, शुरुआत कराया जाता था, जैसे क ख ग घ ये सब। तो इसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अगला आता है उपनयन संस्कार। जैसा कि उपनयन शब्द का मतलब होता है उपनयन, पास ले जाना। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसके पास ले जाना, तो उत्तर है गुरु के पास ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। तो गुरु के पास ले जाया जाता था इस संस्कार में, तो उसको उपनयन संस्कार कहते थे, ठीक है। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द्विज? द्विज का मतलब होता है शुद्ध ब्राह्मण, या द्विज का मतलब होता है कि 2 बार जन्म। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी इसको जातिवाद से मत जोड़िएगा। द्विज का मतलब होता है द्वि प्लस ज, 2 बार जन्म लेने वाला। जब 2 बार कोई जन्म लेता है तो उसको द्विज कहते हैं। तो एक बार जन्म माँ की कोख से लेता है बच्चा, और एक बार उसका जन्म होता है जब गुरुकुल में जाता है, वो विद्यालय में जाता है, तो शुद्ध होता है, तो इसको द्विज कहते हैं, ठीक है। तो संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ये इसका उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। तो ये हो गया संस्कार। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ संस्कार क्या है? जैसे आप आज क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई करते हैं ना, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट और तमाम साइंस, इस तरह से पढ़ते हैं ना। लेकिन उस समय क्या था, वेद पढ़ाया जाता था। तो वेद का शुरुआत दिया जाता था पढ़ाने का बच्चों को, तो उस संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहते थे। वेद प्लस आरंभ, वेद का आरंभ करना, ठीक है। वेद आरंभ अध्ययन के लिए संस्कार किया जाता था। केशांत संस्कार, 16 वर्ष हो जाने पर प्रथम बार बाल कटाना। जब लड़का 16 साल का हो जाता था तो प्रथम बार बाल कटाया जाता था उसका। तो केस में से होता है बाल, केस का अंत कर देना, केस को कटवा देना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा गर्भाधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो गर्भ का धारण करना एक संस्कार भी कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे पुंसवन संस्कार, ठीक है। पुंसवन संस्कार क्या है? प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण। तो आप जैसे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए या पुत्री की प्राप्ति के लिए मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था, इसको पुंसवन संस्कार कहते थे। अब देखिए कितने क्रम से, सिस्टम से बना हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन जो लिखा है वो नयन, सीमांतोन्नयन शब्द है, आधा न उसमें जुड़ा हुआ है। तो गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए कुछ हम मंत्र उपचार, ठीक है, और प्रकृति से निवेदन, तो उसका एक अलग प्रक्रिया होती थी। उस संस्कार को हम कहते थे सीमांतोन्नयन संस्कार। फिर अगला है जातकर्म संस्कार। बच्चों के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था, बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती थी। इसको जातकर्म संस्कार कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला हमारा है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है? शिशु का नाम रखना। ये तो आज भी होता है। देखिए, इस 16 संस्कारों में आज के वर्तमान आधुनिक समय में, मॉडर्न एज में बहुत कम संस्कार बचे हुए हैं, बट आप ये कह सकते हैं कि हाँ संस्कार हैं, ठीक है।
तो इतने ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन 2, 4, 6, 10 आज भी होते हैं, वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं। तो नामकरण संस्कार क्या है? शिशु का नाम रखना, ठीक है, नामकरण करना। उसके बाद क्या है? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का जैसा मतलब होता है कि बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना ही होता है निष्क्रमण का मतलब। तो बच्चे के घर से पहली बार निकलने के अवसर पर किया जाता है कि बच्चा माता पिता के आंगन में खेल रहा होता है, ठीक है, घर में खेल रहा होता है, तो उस परिसर से बाहर जब निकलता है तो उसका भी एक संस्कार किया जाता है। आगे देखेंगे समावर्तन संस्कार, विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। तो समावर्तन, आप जहाँ समधन आवर्तन मतलब वापस लौटना, ठीक है। तो विद्या जब वो गुरु के यहाँ पास से वापस लौटता था, कहाँ पे? घर पे आता था। ऐसे राजाओं के लड़के भी जाते थे, हर लोगों के लड़के आते थे गुरु के यहाँ पढ़ने। तो जब वो अपने घर वापस लौट के आते थे, वो उस समय जो संस्कार किया जाता था उसको कहते हैं समावर्तन। इसका मतलब ही होता है वापस आना, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। ब्रह्मचर्य खत्म होगा, गृहस्थ आश्रम शुरू होगा उसका। विवाह संस्कार क्या है? वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के लिए किया जाने वाला संस्कार। उसके बाद ये आपका 15वां संस्कार है, विवाह संस्कार। अब आप सोच लीजिए, लगभग 30 साल के अंदर में आपके 15 संस्कार कंप्लीट हो जाते थे, तब जाके बच्चा मेच्योर होता था। तो वर वधू के परिणय सूत्र मतलब शादी वाला, आजकल आप लोग शादी कहते हैं, वेडिंग, मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, वेडिंग हो रही है, उनकी शादी हो रही है, तो ये संस्कार है, ठीक है। लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से आप करते हैं आज तो आपको पता होगा। अंत्येष्टि संस्कार क्या है? निधन के बाद किया जाने वाला संस्कार। जब आदमी खत्म हो जाता है तो अंत्येष्टि संस्कार अलग अलग धर्मों के लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जलाने की परंपरा है, तो वहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जो कि इस वीडियो के जरिए आपको 16 संस्कारों का ज्ञान होगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में के लिए उपयोगी है और आपके जीवन, व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।